Hello friends, welcome to Mind's Eye. I am उत्कर्ष खुराना, a counseling psychologist. और आज फिर से हमारे साथ है शिप्रा ढिंगड़ा, जो कि एक एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ असेसमेंट एंड फर्स्ट एड। तो शिप्रा, लास्ट आपने कार की सर्विसिंग के लिए मैकेनिक को कब दी थी? अभी मैकेनिक के पास ही है। अच्छा, लास्ट डॉक्टर के पास कब गए? लास्ट वीक। जब मैकेनिक के पास गए तो क्यों गए? कुछ खराबी आ रही थी गाड़ी में, तेल निकल रहा था नीचे से, तो सबने बोला कि तो मतलब एक असेसमेंट करा और फिर आपने कहा कि मैकेनिक को दे देनी चाहिए। डॉक्टर के पास क्यों गए? सर दर्द और पूरा बदन दर्द और नींद नहीं आ रही है, तो उसमें भी एक जरूरी असेसमेंट करा और फिर आपने कहा चलो अब दिखा लेते हैं। मेंटल हेल्थ असेसमेंट कब करा लास्ट आपने अपना? पता नहीं यार, पिछले जन्म किया होगा। क्या बात। तो जब बात आती है मेंटल हेल्थ सेल्फ असेसमेंट की, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ थोड़ा बहुत पता है, लेकिन असेसमेंट क्या है? ये असेसमेंट क्या चीज़ है? तो असेसमेंट में हमको पहला जानना है क्या हेल्प चाहिए भी या ऐसे ही काम चल जाएगा। उसके लिए हम लोग जब आसपास देखते हैं लोगों को कि कोई ज़्यादा टेंशन ले रहा है, कोई कम टेंशन ले रहा है, कोई ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहा है, कोई थेरेपी जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है थेरेपी क्या है, तो उसके लिए हम लोग को जानना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि सब अलग अलग हैं, सबके दिमाग अलग अलग हैं, सबके कोपिंग मैकेनिज्म्स अलग अलग हैं। मैं किसी टेंशन से कोप करने के लिए सो जाती हूँ, पर वहीं तुम किसी टेंशन से कोप करने के लिए किसी से बात कर लेते हो। तो हमारे तरीके अलग अलग हैं, दिमाग अलग अलग हैं। तो वो जानने के लिए वो एडमिट करना ज़रूरी है। उसके बाद कि हाँ, मैं कोई इवेंट होता है तो ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ पर मैनेज कर लेती हूँ, पर कहीं दूसरा इंसान है, कोई इवेंट हुआ, कोई नेगेटिव इवेंट हुआ, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई और मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे हमको समझना है क्या मैं मैनेज कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए क्या है कि पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, काम, उसमें अगर अटकन आ रही है, उसमें अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब देखो, रीच आउट, बात करो, किसी को बोलो कि ये दिक्कत है, वरना तो मैनेज हो रहा है, सब कर रहे हैं, काम भी चल रहा है, थोड़ी थोड़ी टेंशन है, वो निपट जाएगी। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि जैसे हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवॉइडेंस अप्रोच है वो। जैसे अब अगर हम कोरोना का एग्जांपल लें, कोरोना में पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा और अच्छा खासा ड्यूरेशन था लॉकडाउन का, बिजनेस बंद, स्कूल बंद, तो सबके लिए एक चेंज था। तो उस टाइम हमने अडेप्ट करने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं सबके ऊपर प्रेशर था प्रोडक्टिविटी को लेके, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल का एक बच्चा हो। लेकिन हम लोग उस चीज़ को एड्रेस ना करके कहीं ना कहीं एक अवॉइडेंस ला दिया था कि भाई काम करना है, काम करना है। भले ही हम ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, बट हम लोगों ने एड्रेस नहीं करा, हमने असेसमेंट कहीं नहीं करा उसमें। बस हमारा फोकस क्या था कि प्रोडक्टिविटी लानी है, काम करना है। एक फादर को लग रहा है कि भाई उसे अपनी फैमिली संभालनी है, एक बच्चे को लग रहा है मैं पढ़ूंगा कैसे। वो टेंशन जो आई तो वो बस सोल्यूशन ढूंढने में लग गया कि मुझे करना है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जो उसका मेंटल हेल्थ का, जो स्ट्रेस का जो टोल है, जो वेलबींग पे जो टोल है, वो कितना लेवल पे है। वो बस एक्शन की तरफ फोकस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो असेसमेंट भी जरूरी है, और उससे पहले एक्सेप्टेंस की हाँ, जो ये स्ट्रेस है ये सबके साथ है। जैसा आपने कहा कि ये सबके साथ है, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। बट जो वो एड्रेस वाला पार्ट है, उसके लिए आई थिंक कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि अगर मैं कार का एग्जांपल लूँ कि हम कार में तभी देते हैं सर्विसिंग के लिए या गैराज पे, जब या तो कुछ आवाज़ आने लगती है, एवरेज अच्छी बंद हो जाती है, पंचर हो जाती है, तब एक असेसमेंट करते हैं जी अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी एक असेसमेंट जरूरी है कि क्या हम ज़्यादा पुश तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं एग्जॉस्ट हो जाए हम जाके। तो उसके लिए एक सेल्फ असेसमेंट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। सो आपके हिसाब से कैसे हम लोग सेल्फ असेस करें खुद को? वही कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपने आप से ये वाले क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हैं, और इनमें से अगर 3 या 3 से ज़्यादा हाँ बोले तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत है या थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, या तो किसी थेरेपिस्ट पे या किसी साइकोलॉजिस्ट पे जाके बात करने का।
अब वो कुछ कुछ पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं कि नींद ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, या तो पूरा पूरा दिन सो रहे हैं या सो ही नहीं रहे, नींद ही नहीं आ रही है, 20-20 घंटे जाग रहे हैं, या खाना बिल्कुल ज़्यादा हो गया कि जब भी फीलिंग आ रही है कि डर लग रहा है खाने बैठ गए, पूरा दिन कुछ ना कुछ चल रहा है, हर 2 घंटे में खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हो गया, या बिल्कुल कम हो गया कि नहीं भूख ही नहीं लग रही है यार, क्या करूँ, कैसे होगा, तो वो एक बहुत मेन है। और हमारा वरी, वो टेंशन चल रही है दिमाग में, कुछ भी काम कर रहे हैं दिमाग में चलता जा रहा है कि क्या है, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कर रहा है, ये सब चल रहा है। और इवन ये होता है कि हमारा हम इंटरेक्ट कितना करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी होता है, बिल्कुल स्ट्रेस में कभी कभी होता है कि मतलब ज़्यादा स्ट्रेस है या जो भी हम दबा के बैठे हैं, नहीं बोल रहे हैं किसी को, हमें मिलने का मन ही नहीं करता है, या कुछ लोग होंगे अवॉइडेंस के चक्कर में ज़्यादा मिलेंगे कि हमें अकेले नहीं रहना है, जितना मैं बिजी रहूँ, जितना मैं लोगों से मिल लूँ, किसी ना किसी चीज़ में घुसा रहूँ बस, ताकि वो स्ट्रेस के बारे में सोचना ना पड़े। कुछ लोग ये भी करते हैं, तो ये अगर ऐसा पैटर्न है तो भी कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यूज आ जाएंगे, कहीं ना कहीं है एक अलार्म है कि रेड फ्लैग कि हाँ हमें कुछ करना। और ये बहुत बेसिक सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका खाने का पैटर्न क्या है, स्ट्रेस ईटिंग है, ओवर है कि अंडर है, वेट आपका हो जाएगा उससे पता चल सकता है आपको। इवन जो आपके डेली लाइफ गोल्स हैं अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या आप रोज रात को अनसेटिस्फैक्ट्री मोड में आके सो रहे हो गिल्ट में कि यार आज फिर मैं कुछ नहीं कर पाया, तो 1 दिन 2 दिन होता है नहीं पता चलता है, लेकिन यही चीज अगर आपके साथ 2 हफ्ते हो रही है तो कहीं ना कहीं एक पाइलअप आ जाता है, और कहीं ना कहीं एक आपको वार्निंग मिलती है कि हाँ कहीं मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे एक असेसमेंट की जरूरत है। तो कुछ लोग होते हैं हैंडल कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए सेल्फ असेसमेंट के बाद अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इंस्टेंट दवाई नहीं है हमारे पास, तो एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की जरूरत है जो आई थिंक स्ट्रेस के टाइम या किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट के टाइम हम लोग उस टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे एक अपने आप को काम कर सकते हैं। तो व्हाट इज साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड? फर्स्ट एड जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि चोट लग गई, डेटॉल लगा लिया, पट्टी लगा ली, 2-4 दिन बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि अंदर मसल तो नहीं हो गया, लिगामेंट टियर तो नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं, उसके बाद हम स्टेप लेते हैं। पर पहले फर्स्ट एड लगा लेते हैं, यहाँ डेटॉल लगा लिया, साफ़ कर लिया, सब पट्टी वट्टी लगा ली। तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल ज़्यादा टेंशन हो गई तो उस टाइम शॉर्ट टर्म के लिए मैनेज कैसे करना है, मतलब उस समय समझ जाए, बाद का बाद में देखा जाएगा। कुछ लोगों के पास अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे सोना हो गया, खाना हो गया, पर वो ज़्यादा हो रहा है तो वो अनहेल्दी है। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा कि उस टाइम स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी मैनेज हो जाए बस। अब उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला हो जाएगा आप ब्रीदिंग करिए, हाँ 2-4-2 सबसे अच्छा है ये कि आपको इनहेल करना है, फिर पॉज करना है, फिर एक्सेल करना है। आप इसमें चाहे तो अलग अलग सेकंड्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आप चाहे तो 4 सेकंड्स के लिए आप इनहेल करें, 2 सेकंड का होल्ड करें, 2 सेकंड का एक्सेल करें। आप चाहे तो 7-8-7 रख सकते हैं। दूसरा हो गया जर्नलिंग, ठीक है। तो ये जो चीजें ये आपको करती है कॉन्शियस, ताकि जो इवेंट में फंसे हैं आप उससे बाहर निकल के एक थर्ड पार्टी बन जाते हैं, उस वॉइड से बाहर आ जाते हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। फिर आप असेसमेंट करिए कि अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे किसी हेल्प के लिए जाना है, क्या मैं खुद कर सकता हूँ, क्या मुझे किसी से शेयर करना है, इस टाइम मेरा वेलबींग क्या है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरा क्या थॉट करंटली पूरे दिन में जो मेरे थॉट तब से चल रहे थे वो क्या थे, सारे अनप्लेजेंट थे या सारे प्लेजेंट थे। अगर उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसी काउंसलर को कंसल्ट करना है, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। अगर इन्हें नहीं करना है तो किसी फ्रेंड से जाके हमें नॉर्मल जो फ्रेंड टू फ्रेंड काउंसलिंग होती है वो हमें करनी है। तो बट कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हमें इंस्टेंट एक ब्रेक मिल जाता है जो हमारा नेगेटिव लूप चल रहा है उससे बाहर आने के लिए। वो फर्स्ट एड में हम लोग उसमें एक प्रेजेंट में आ गए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं। हम फर्स्ट एड में पता है वो भी कर सकते हैं कि अपने 5 सेंसेस का यूज कर रहे हैं कि बिल्कुल आगे पीछे कलर्स कौन से हैं, कुछ खा लिया या फिर कोई
परफ्यूम अपने आसपास हाँ, छिड़क दिया। तो ये सब थोड़ी थोड़ी ग्राउंडिंग टेक्निक। हाँ, बहुत बेसिक टेक्निक्स है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। मतलब आप अगर स्ट्रेस में हो, आप रॉक म्यूजिक सुन लो उस टाइम के लिए, एकदम से आपका ट्यून जो भी वेदर चल, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये और हेल्पफुल भी है, बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। इस एपिसोड में हमने जाना कि हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो असेसमेंट के सारे पॉइंटर्स और असेसमेंट का एक टेस्ट हमने अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। असेसमेंट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी डाउट्स है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए या कोई काउंसलिंग चाहिए, या आपको लगता है कि कितना सीरियस है मेरा रिजल्ट, आप हमें मेल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।